बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। मेरे प्रिय आत्मियों, आप सबके हृदय में बैठे उस परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरुदाता तेरी जय। तो आज की वीडियो में भी जो वरावतार के ऊपर लोगों की धारणा है ना, समझने की सोच है, वो मैं आपको सुनाती हूँ। और इसका उत्तर कुछ तो मैं दे दूंगी, लेकिन कुछ मैं वीडियो दिखा के वरावतार की, उसमें आपको पूरा समझ में आएगा, उसमें दूंगी। तो आप पहले वीडियो सुनो। थोड़ा काट काट के दिखाऊंगी क्योंकि लंबी हो जाएगी फिर वीडियो। कौन है? एक तो भीष्म है और दूसरा कौन है? पुलत्स्य मुनि है। तो इसमें भीष्म पूछ रहे हैं पुलत्स्य मुनि से, क्या पूछ रहे हैं? महामुनि, कल्प के आदि में नारायण संज्ञक भगवान ब्रह्मा ने जिस प्रकार संपूर्ण भूतों की सृष्टि की, आप उसका वर्णन कीजिए। तो इसमें ये समस्त भूतों का मतलब यहां पर ये बता रहा है। समस्त भूतों का मतलब है समस्त प्राणी। भूत यानी शरीर, इस शरीर को ही भूत कहते हैं। कि पृथ्वी की रचना कैसे की, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी को बचाया कैसे। जो वो रसातल में चली गई थी, पाताल में चली गई थी, समुद्र में डूब रही थी, तो उसे बचाया कैसे और उसे बचा के सृष्टि का निर्माण कैसे किया। उसमें पृथ्वी में पहाड़ कैसे लाए, पृथ्वी में मनुष्य कैसे लाए, इन्हीं सब के बारे में भीष्म पुलत्स्य मुनि से पूछ रहा है। तो मुनि क्या कह रहे हैं? राजन, सबकी उत्पत्ति के कारण और अनादि भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार प्रजा वर्ग की सृष्टि की, यह बताता हूं, सुनो। जब पिछले कल्प का अंत हुआ, उस समय रात्रि में सोकर उठने पर सत्व गुण के उद्रेक से युक्त प्रभु ब्रह्मा ने देखा कि संपूर्ण लोक सूना हो गया है। और तब उन्होंने यह जानकर कि पृथ्वी एक वर्ण के जल में डूब गई है और इस समय पानी के भीतर ही स्थित है, उसको निकालने की इच्छा से कुछ देर तक विचार किया। फिर वे यज्ञ में वराह स्वरूप धारण कर जल के भीतर प्रविष्ट हो गए। यज्ञ में वराह, देखो पृथ्वी एक तो जिसमें आप लोग रहते हो उसे भी पृथ्वी कहते हैं। एक पृथ्वी वासना के स्थान को कहते हैं। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड में। जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में भी है। तो यहाँ लोग जो है चक्कर में पड़ जाते हैं, उलझ जाते हैं। रसातल वही तो है। वीर्य में क्या होता है? रस। पाताल भी वही है, वही पाताल है। यज्ञ क्या है? श्वासों का यज्ञ। धारण कर जल के भीतर प्रविष्ट हो गए, यानी कि वराह का रूप धारण करके वो जल के बीच में प्रविष्ट हो गए। भगवान को पाताल लोक में आया देखकर पृथ्वी गदगद हो गई। पृथ्वी खुश हो गई कि प्रभु। वासना में भी तो परमात्मा बसते हैं। आपने कहीं भी उसमें देखा होगा कि ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं कृष्ण भगवान। जब उनकी माता अपने 6 पुत्रों को मांगती है तो ऊपर से नीचे की तरफ दिखाते हैं ना, ले जाते हुए। तो रसातल में तो जाते हैं वो। राजा बलि जो है वही तो है रसातल में, वीर के स्थान पर वही पाताल है।
गदगद हो गई, पृथ्वी खुश हो गई कि प्रभु पाताल लोक में आ गए हैं। और फिर पृथ्वी ने कहा, देखिए यहां सबसे बड़ी बात आपके लिए बता दें कि यहां यज्ञ से प्रकट होते हैं परमात्मा। अब पृथ्वी गदगद हो गई। अब तक जो है पृथ्वी राक्षसों ने घेर रखी थी, तो वो दुखी थी। राक्षस और देवताओं की यही तो लड़ाई है। राक्षस वासनाओं में बहते हैं, और उन्हीं का ही फिर परिवर्तन होकर वो देवता बनते हैं। देवता फिर परमात्मा से मिलाते हैं। हमारी सारी इंद्रियां देवता हो जाती, जो पहले राक्षस थी। तो समुद्र में डूबना, एक समुद्र अंदर, एक प्रकृति भी तो एक समुद्र के समान ही है। ये प्रकृति जो हम श्वासों का हवन नहीं करेंगे तो समुद्र में डूब जाएगी कि डूब जाएगी। तो उस समुद्र में पृथ्वी है, जितने उसमें इंसान है, क्या वासना का स्थान नहीं है उसमें? सब इंसानों में वासना का स्थान नहीं है क्या? तो वो सागर में पृथ्वी का होना बताया है। क्या कह रही है बोल के, भगवान आप सर्वभूत स्वरूप परमात्मा हैं। आपको बारंबार नमस्कार। आप इस पाताल लोक में मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व काल में मैं आपसे उत्पन्न हुई थी। परमात्मन आपको नमस्कार है। आप सबके अंतर्यामी हैं, आपको प्रणाम है। प्रधान और व्यक्त आपके ही स्वरूप हैं, कारण और कार्य आपके ही स्वरूप है, काल भी आप ही हैं। आपको नमस्कार प्रभु। जगत की सृष्टि आदि के समय आप ही ब्रह्मा विष्णु रुद्र रूप धारण करके संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। यद्यपि आप इन सब से परे हैं, मुमुक्ष पुरुष आपकी आराधना करके मुक्त हो पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गए हैं। आप वासुदेव की आराधना किए बिना कौन मोक्ष पा सकता है? अब यहां पर वासुदेव की भी चर्चा हो गई, जबकि यहां पृथ्वी समाप्त हो रही थी। अब ये किस काल की घटना है? वसुदेव माने ये नाम वासुदेव कृष्ण, ये सब द्वापर युग की बातें हैं। क्या द्वापर युग के बाद पृथ्वी डूब रही थी? ये सारे सवाल आपके मन में आने चाहिए, क्योंकि ये पौराणिक कथाएं, इसे माइथोलॉजी स्टोरी कहते हैं। तो कुछ लोगों के दिमाग में आता है माइथोलॉजी। पृथ्वी का डूबना वासनाओं में बहना है। इज साइंस। माइथोलॉजी कोई साइंस नहीं है। माइथोलॉजी केवल झूठ और पाखंड के सिवा कुछ भी नहीं है। इसकी प्रामाणिकता शून्य है। प्रमाण के आधार पर इसकी कहीं गिनती नहीं होती। इसलिए आप सभी अपने दिमाग में इन कहानियों के बीच में जो सवाल छिपे हैं, उन सवालों को उठाइए। और ये सारी पौराणिक कथाएं आपको केवल एक कॉमिक्स की तरह नजर आएंगी, कि यह जैसे नागराज के कॉमिक्स होते थे, जो आज आप मोटू पतलू सीरियल देख रहे हैं, ये मोटू पतलू सीरियल है। ऐसे ही ये स्टोरियां हैं, केवल मनोरंजन लीजिए। यह कोई भी कथा प्रमाण के आधार पर सिद्ध नहीं है। तो आइए आगे बात करते हैं। अब यहां पर हम ये भी बात, कहानियां तो ये हैं, लेकिन इसमें सत्यता छुपी हुई है परमात्मा की, ध्यान की। कैसे परमात्मा को प्रकट करना है, वो सत्य छुपा हुआ है इसमें। है तो ये कहानी, लेकिन जाना जा सकता है इनको जानने से ही साधना समझ में आती है।
और साधना से इनको जाना जाता है। अगर ये ना होती कहानियाँ, पुराण, वेद या गीता, तो इंसान समझ ही नहीं पाता ध्यान कैसे करना है। तो कुछ इसमें कठिन शब्द इस्तेमाल करे गए हैं, कुछ आसान भी है इसमें। तो आसान वाले तो समझ में आते हैं ना, जैसे गीता में ध्यान दिखा रखा है, वो तो समझ में आता है। तो ये सब ध्यान के ही इस तरह हैं कहानियाँ। आइए आगे बात करते हैं। अब यहां पर हम ये भी बात कर लेते हैं कि पृथ्वी जो है वह कहां थी? रसातल में धसी हुई थी। तो रसातल है कहां? आप भौगोलिक आधार पर जब इसका परीक्षण करते हैं, आपने पढ़ा ही होगा, इसलिए मैंने कहा कि ये सारी चीजें घटनाएं आपके आसपास है, केवल आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो जब ये पृथ्वी वायुमंडल में टिकी हुई है तो रसातल इन्हें मिला कहां? इन्हें वह पाताल लोक मिला कहां? पाताल लोक इस वायुमंडल में कभी चिन्हित किया गया, या हमारे मैप पे जो वायुमंडल का मैप था उस पे कभी दिखाया गया कि ये यहां पर पाताल लोक है? जैसे दिखाए गए चंद्रमा है, सूर्य है, इन्होंने सबकी जिसकी बात की, चंद्रमा है, सूर्य है, बुध है, सारे ग्रह जिस प्रकार स्थापित है, क्या आपने इस ब्रह्मांड में पूरे आपने कहीं देखा कि पाताल लोक भी चिन्हित किया गया है? चंद्रमा, सूर्य और अन्य बुध, प्लेटो, यम, इन सब सभी ग्रहों के तरह वहां पर वो भी क्या चिन्हित किया गया है कि यहां पाताल लोक दिखाई दे रहा है? मैं नहीं, यह केवल मिथ्या और एक झूठ पर आधारित कहानी है, जो आप आनंद ले सकते हैं कि यह कहानी बहुत मजेदार है, रोचक है, इसमें बड़ा ही रहस्य भरा है, यह कह सकते हैं, लेकिन इसकी प्रामाणिकता शून्य है। तो आगे चलते हैं हम कहानी में। अब क्या कह रहे हैं? जो मन से ग्रहण करने योग्य नेत्र आदि इंद्रियों द्वारा अनुभव करने योग्य तथा बुद्धि के द्वारा विचारणीय है, वह सब आप ही का रूप है प्रभु। नाथ, आप मेरे उपादान है, आप ही आधार है, आपने मेरी सृष्टि की है तथा मैं आप ही के शरण में हूं, इसलिए इस जगत के लोग मुझे माधवी कहते हैं। पृथ्वी ने जब इस प्रकार स्तुति की तो जो बड़ा भगवान है वह प्रसन्न हो, उन्होंने गर्जना की, मतलब सुअर गर्जना करता है कि गुगुआता है। आप यहां भी देखिए, यहां पर जो सुअर था, वो वराह देवता थे, वह गर्ज रहे हैं। हमने सुअर की गर्जना आज तक नहीं सुनी है, आप सभी ने सुनी हो तो मुझे जरूर बताइएगा कि सुअर गर्जता भी है। तो आइए आगे चलते हैं, क्या कह रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात, ये जो सामवेद है ये वहीं से निकला था। उनकी गर्जना जब हुई तो सामवेद उसी ध्वनि से प्रकट हुआ। अब आपको सबसे बड़ी बात तो ये भी मिल गई, जो चारों वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो उसमें जो सामवेद जो है, इसी गर्जना की ध्वनि से वो पूरी पूरी पुस्तक निकल आई, लिखने की भी जरूरत नहीं। किसी वीडियो में इन वेदों के बारे में भी मैं बताऊंगी, कहानी के रूप में जो कहानी दी गई है ना वेदों के ऊपर, वो भी मैं बताऊंगी। जब आप सुनने लग जाओगे ना, मुझे दिखेगा कि हाँ दुनिया को दिलचस्पी है मेरी वीडियो में, तब मैं बताऊंगी सारी चीज जो आपके काम आने वाली है। अभी तो सुन भी कोई नहीं रहा, क्योंकि सबको चटपटे मसाले चाहिए, सादा भोजन कोई नहीं करता। सादा खाना किसी को स्वाद नहीं लगता, लेकिन निरोग जो है सादा ही होता है। चटपटे मसाले खा के रोगी बनती है काया, और जितना कम मसाला खाओगे इतना रोग मुक्त रहोगे। तो ये भी वीडियो में जो चटपटे मसालेदार देखते हो ना आप, तो ये भी आपकी
काया को आत्मा को रोगी बनाता है। रोग क्या है? प्रकृति में धक्के खाने। तो इसलिए ये वीडियो आप दिलचस्पी से देखते नहीं हो, जो आपको रोग मुक्त रखेगी। ये आदमी कितनी अज्ञानता भरी बात कर रहा है। इसके लाइक देखो कितने हैं, व्यूज देखो कितने हैं, देखने वालों के लिए बहुत है। तो ऐसी ऐसी वीडियो खूब सुना करो, यही तुम्हारा बेड़ा पार हो करेगी। ये तुम्हें परमात्मा से अलग करने वाली है सारी वीडियो। जानकारी नहीं हासिल होगी, जितना तुम लगे भी हो ना, उससे भी छूट जाओगे। उससे भी छूट जाओगे, क्योंकि समझ में नहीं आती। जैसा इन्होंने समझा है ना, वैसे ही आगे आप भी समझोगे, और समझने का दुष्परिणाम क्या होगा? परमात्मा से हट जाओगे। इसलिए मैंने इस वीडियो के बाद अब ध्यान की वीडियो बनाई है। अगर सब जानकारी आप चाहते हो कि हमें इनकी जानकारी सही मिले, तो आप ध्यान करना सीखो। मैं कहीं बाहर से सीख के थोड़ा यही ध्यान इसी घर में बैठ के सीखा, ना किसी गुरु के पास गई और ना किसी कोई जगह नहीं गई। मैं इसी घर में बैठ के मैंने सब साधना की, तब मुझे आज पता है कि कहानियाँ क्या कहती हैं। अब जैसे मैं किसी से बात भी करती हूँ ना इन कहानियों के बारे में, तो वो लोग कहते हैं कि जैसे मैं कहती हूँ महाभारत हुई, रामायण हुई है, और कहानी सब काल्पनिक हैं, सिर्फ ध्यान की कहानियाँ हैं ये। इनमें ध्यान छुपा हुआ है, परमात्मा पाने की विधि छुपी हुई है, बस इतनी सच्चाई है इनमें। बाकी सब काल्पनिक है, क्योंकि जो भी मन के अंदर, शरीर के अंदर के हैं इंद्रियां, जैसे देवता, अब अंदर की चीज दिखाने में या कहने में तो नहीं आती, तो इसलिए उन्हें दिखा के इशारा दिया गया है यो। तो वो लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, इन सब के प्रमाण है बाहर। जैसे महाभारत के युद्ध के प्रमाण है बाहर, रामायण के प्रमाण होंगे बाहर। तो जब मैं बार बार ये कहती हूँ यथा पिंड तथा ब्रह्मांड, जो कहानी रची गई है उसका बाहर भी दे दिया गया है। तो यहीं भटकता है इंसान, बिना साधना के भटकता है वो। साधना कर लोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्या सही है और क्या गलत है। अब जैसे बाहर प्रमाण बताते हैं कि इसका बाहर पर प्रमाण है। आज आप कल्कि की राह देख रहे हो, कल्कि आएगा, कल्कि अवतार होंगे। उनके आने से पहले राजस्थान में मंदिर बन गया कि नहीं बन गया? घोड़ा तैयार हो गया कि नहीं हो गया? किसने कराओ तैयार? है उनका कोई सबूत? किस मिस्त्री ने बनाया? है कोई सबूत? चोट वाला घोड़ा बना दिया, वो उसकी चोट रोज ठीक हो रही है, दिन पर दिन धरती पे पैर लगता जा रहा। तो ये सबूत बाहर भी हो गए कि नहीं हो गए? तो ये अवतार भी अंदर ही है, बाहर उसके प्रमाण पहले दे देता है।
इसी तरह महाभारत के प्रमाण है बाहर, इसी तरह रामायण के प्रमाण है बाहर। बताओ किसी इंसान का बनाया हुआ घोड़ा है वो चोट वाला, कैसे ठीक हो रही है इसके रोज चोट? कोई इंसान बना सकता है ऐसी मूर्ति? और राजस्थान का मतलब भी वही स्थान है हमारा वासना वाला, उसे राजस्थान कहते हैं। ये शायद मैंने वीडियो में बता भी दिया होगा आपको पहले। तो उसका जो प्रमाण है तो बताओ, अगर जो उसका प्रमाण नहीं है तो जैसे प्रमाण घोड़ा या मंदिर दिखाया गया है ना, वो ऐसे ही वो महाभारत के या रामायण के देखने वाले हैं जगह। कुछ भी है कहानियों का, बाहर भी दे दिया गया हो, लेकिन है वो शरीर के अंदर की बात। सब कहानियों का इस शरीर के अंदर संबंध है, लेकिन बाहर भी उसका उदाहरण दे दिया। बस आप यहाँ समझ जाओ, तथ्य बताते कि बाहर उसका तथ्य है, तो कलगी का तथ्य तो आपके सामने ही है। चलो महाभारत पहले हुई, किसी ने आपने देखा नहीं, रामायण पहले हुई आपने देखा नहीं, लेकिन कलगी को तो इंतजार आज भी है। उसकी निशानियां बाहर कैसे खड़ी कर दी, वो भी हवा महल के सामने। शायद यही हवा महल के सामने की वीडियो में देखा था, हवा महल। श्वासों में क्या रहती है हमारी? वायु। वायु को तो हवा कहते हैं। तो उस हवा, उस श्वासों से उसकी चोट ठीक हो रही है, यानी कि वासना उसकी मिटती जा रही है। जो मन में है भी थोड़ी बहुत, वो मिटती जा रही है, क्योंकि मन इतनी आसानी से नहीं हारता। उस चोट का उदाहरण है, उस घोड़े की चोट का उदाहरण वासना से लेके है ये। तो घोड़ा किसने खड़ा कर दिया, वो किसने बनाया, कोई सबूत है? तो ऐसे तथ्य महाभारत के हैं, ऐसे तथ्य रामायण के हैं। जरूरत नहीं पड़ी। यही सबसे बड़ी रहस्यमय चीजें हैं कि उस समय सारी चीजें बड़ी आश्चर्यजनक हुआ करती थी। ऐसे ऐसे आश्चर्य हुआ करते थे कि आप तो मतलब वो अलौकिक घटनाएं ऐसी हुआ करती थी कि हमें इतना आश्चर्यचकित करती हैं कि मुंह आंख फटा का फटा रह जाए। ऐसी घटनाएं हुआ करती थी। यहाँ पे सामवेद पूरा का पूरा उनकी ध्वनि से सामवेद आके प्रकट हो जाता है कि प्रभु मैं आ गया, आपने याद किया। आगे चलते हैं। उनके नेत्र खिले हुए कमल के समान शोभा पा रहे थे। अब जो वराह देवता है, सूअर देवता है, उनके जो नयन है, आंख है, वो बड़े ही मतलब इतनी अच्छी लग रही थी कि पूछिए मत। आज इसी वराह देवता को जैसे सूअर को, यानी कि क्या सूअर को इस समाज में उतनी बड़ी मान्यता प्राप्त है, जो इसे पालता है उसे सबसे छोटी जाति वाला बना देते हैं और वराह को भगवान बना देते हैं। ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है, दिमाग में लाइए आप। जो सूअर पालेगा वह निम्न जाति का हो जाएगा। सूअर पालने वाला यानी भगवान को पालने वाला है। तो जो भगवान को पाल रहा है उससे बड़ा इस धरती पे कौन? कोई नहीं।
लेकिन यहां उस सुअर को पालने वाला निम्न जाति का हो जा रहा है। यही सबसे बड़ी इन पौराणिक कथाओं में देखने को मिलता है कि जो पौराणिक कथा में है वह ये ब्राह्मण समाज नहीं मानता। माने तो सुअर पालने वाले को भगवान की तरह माने। आइए आगे चलते हैं। उन महावराह रूपधारी भगवान ने पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर उठा लिया। अब देखिए यहां पर बड़ी आश्चर्यजनक पृथ्वी का वेग और पृथ्वी का स्वरूप, पृथ्वी का आकार, अब आप सोच लीजिए कितना बड़ा है। और इस आकार में वह कितना बड़ा आकार लेते हैं और अपनी दाढ़ों पर वह पृथ्वी को उठा लेते हैं और रसातल से ऊपर की ओर उठते हैं। उस समय उनके मुख से निकली हुई सांस के आघात से उछले हुए प्रलयकालीन जल ने जनलोक में रहने वाले जितने भी सानंदन और मुनि को जो थे उनको भिगोकर उन्हें निष्पाप कर दिया। यानी यहां स्पष्ट कर रहे हैं कि जो मुनि वगैरह थे, जो पानी पड़ा उनके ऊपर, जो उठा रहे थे, वो जो पानी उनके ऊपर पड़ा तो वो निष्पाप हो गए सारे के सारे मुनि। इसका मतलब वो मुनि पाप किए थे, यानी वो मुनि पापी थे। ये सब जब वासना दूषित होती है ना तो पाप की अधिकारी होती है वो। अब ये जो उठा लिया, श्वास का भी जिक्र है ना इसमें, तो श्वासों से ही तो उठते हैं सब। देवता का परिवर्तन होके वहाँ राक्षसों का परिवर्तन होके देवता बन जाते हैं वो। श्वास ही तो उठाती है उनको ऊपर। पापी थे, लेकिन पुस्तक कह रही है निष्पाप तो थे ही, ब्रैकेट में डाल दे रही है, निष्पाप तो थे ही, उन्हें और भी पवित्र बना दिया। सोचने वाली बात। पवित्र बना दिया। पवित्र जैसे श्वास जाती है, जैसे आप चाय बनाते हो उसमें चाय पत्ती होती है ना, चीनी, चाय पत्ती, दूध में कुछ भी पड़ जाता है, कुछ भी मतलब, और एक छन्नी होती है, चाय को जब कप में छानते हो तो छन्नी में वो कबाड़ आ जाता है। तो ये इंगला पिंगला सुषमना ये उसको छानने का काम करते हैं। तो इससे छान के सांस शुद्ध करती जाती है। ये शुद्ध करने का गंगा जमुना सरस्वती यहाँ संगम होता है इसका। सब कुछ इस शरीर में है, इस शरीर से बाहर कुछ नहीं है। नीचे से जाकर यहाँ पवित्र हो जाते हैं जाके सब कुछ। अच्छा, जैसे मैंने नेवला बताया, इस नाक को नेवला, इस श्वासों से तो देखो नाक को नेवला बताया मैंने। और नेवला सांप को मार देता है, जहरीले सांप को। तो श्वास जब जाती है शुद्ध होकर तो वासना रूपी सांप हमारा मरता है कि नहीं मरता? तो सांस ही नेवला है वो। इंगला पिंगला सुषमना, नाक नेवला, इसी से वासना मरती है वो। यही कारण है बाहर वो प्रकृति में भी दिखाया गया है, नेवला सांप को मार देता है। और सांप के उसमें भी दिखाया, हर सांप विषैला नहीं होता, उसमें बिना विष का भी सांप होता है जो काटने से उसका विष नहीं चढ़ता। वो शुद्ध वासना होती जाती है। जब इंसान की शुद्ध श्वासों से शुद्ध होती रहती है ना वासना, शुद्ध होती जाती है श्वास, तो वासना उसकी भी शुद्ध होती जाएगी, तो उसका जहर खत्म होता चला जाएगा, विष जो है नष्ट होता रहेगा उसका। तो बाहर भी प्रकृति में सारे जहरीले सांप नहीं होते। तो इस शरीर में जो है वो बाहर प्रकृति में भी दिया गया है। पर इसे समझने के लिए साधना करनी पड़ेगी आपको भी।
सोचने वाली बात सोचने वाली बात है। तो एक बार उन्हें जो लिखा, जो उन्हें निष्पाप कर दिया, ये क्यों लिखा? जब वासना शुद्ध हो जाएगी तो निष्पाप हो जाएगा कि सच नहीं? बोल रहा हूँ तो कहीं ना कहीं झूठ का अस्तित्व है, तभी वो देवता भी ऐसा बोल रहा निष्पाप हो है। जाएंगे, आगे चलते हैं। इंसान भी भगवान निष्पाप वराह हो का जाएगा उदर जो जल से साधना भीगा कर हुआ रहा है। था। जिस समय वह अपने वेदमय शरीर को कांपते हुए पृथ्वी को लेकर उठने लगे, उस समय आकाश में स्थित महर्षि गण उनकी स्तुति करने लगे। सारे ऋषिगण खुशी हो गए। ऋषियों ने कहा कि जनेश्वर भी परमेश्वर केशव, आप प्रभु हैं, गदा शंख उत्तम और चक्र धारण करने वाले हैं। बाकी तो इस तरह ये प्रशंसा जो है मुनियों की तो बड़ी पुरानी आदत है, आप सभी को तो पता ही है कि फूलों की वर्षा होने लगती है जब भी कोई प्रभु काम करते हैं, सफल होने पे फूलों की वर्षा होने लगती है, अप्सराएं नाचने लगती हैं, ऐसे माहौल क्रिएट। चलो इतना ही बहुत है। अब वो वराह अवतार का जो बताया इसमें, वराह अवतार के बारे में जो इन्होंने बताया, उसका सूअर का रूप होता है। प्रकृति में भी सूअर है ना, और सूअर का रूप उस साधक का भी होता है जो साधना कर रहा है, जिसके अंदर परमात्मा बस गए, प्रकट हो गए, उसका रूप भी सूअर का हो जाता है। सूअर का अच्छा, बाहर प्रकृति का सूअर क्या करता है, आपने देखा होगा, नीचे की जो धरती होती है उसमें सब खोदता रहता है, वो अपनी थोतनी से खोदता रहता है, जड़ी बूटी घास की जो जड़ें होती है उनको खोदता रहता है वो, देखा होगा ना आपने। शहरों में रहने वाले चाहे ना देखते हो, लेकिन गांव के रहने वाले तो देखते हैं। जहाँ सूअर चुगते हैं उन सूअरों को देखो, धरती खोदते रहते हैं वो। तो खोदने का मतलब क्या है? ज्ञान, ज्ञान को खोदना, खोजना। जैसे हर किताबों में, वेदों में ये ज्ञान जो छिपा हुआ है, जैसे वीडियो देख देख के कुछ देखता है ज्ञान, तो फिर उसका पता निकालता है वो, फिर दूसरी देखता है उसका पता जानता है, तो वो खोदना, ज्ञान को खोदना। ज्ञान से ही तो अज्ञानता मिटती है, वही शस्त्र हैं। शंख, शंख क्या, शंख ध्वनि कहाँ होती है हमारी? अनाद, नाद। चक्र का मतलब भी तो ज्ञान ही है, कोई वैसे अस्त्र थोड़ा ही है वो। अगर वो चक्र अस्त्र होता तो कृष्ण ने कहा था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, एक तरफ मेरी नारायणी सेना है और एक तरफ मैं हूँ, पर मैं इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और दिखाते हैं कि चक्र उठाया था उन्होंने, चक्र, तो चक्र से उन्होंने गला काटा था सबका, पीछे पीछे दिखाते हैं ना बाद में भी। तो अज्ञानता जो कटती है वो चक्र से कटती है। अज्ञानता क्या है? हमारा ज्ञान। चक्र क्या है? हमारा ज्ञान। ज्ञान से कटती है अज्ञानता। उसे तलवार भी कह लो। गदा, भीम की गदा, दुर्योधन की गदा, हनुमान की गदा, ये सब दिखाते हैं। हनुमान के भी तो 5 मुंह है, वासना में भी तो मुंह है हनुमान के, वो मैंने बताया। तो जो वासना का स्थान होगा उसे गदा से जोड़ दिया जाता है। जीतने वाली वासना गदा रूप, और हारने वाली के भी गदा ही होता है। गदा का रूप देख लो क्या होता है, आकार गधे का किस ओर ले जाता है, क्या दिखाता है आकार गधे का, आप आदमी लोग समझ जाओ। तो वराह अवतार वही है, वो पृथ्वी को उठा के लाता है। यानी कि जब ज्ञान हो जाता है तभी तो पृथ्वी को उठा के आजाद करता है वो, समुद्र से, संसार सागर से।
अब उसका जो ज्ञान संसार में फैलेगा तो संसार भी मुक्त हो जाएगा। इसकी सही जानकारी मैं आपको जो धारावाहिक हैं पुराणों की उसमें दूंगी। अब इसकी बातों से तो आधी जानकारी मिली, पूरी जानकारी उसको वीडियो को देख के दूंगी मैं। तो वराह का तो मतलब यही है, जो सुअर का रूप बताते हैं, सुअर खोदने का काम करता है। खोदने का मतलब ज्ञान को खोजना, जैसे वो धरती को खोदता रहता है ना, तो वो ज्ञान को खोजना। ज्ञान को खोजा किससे जाता है? साधना से। तो अब अंधेरा हो गया, इस वीडियो में इतना ही। आगे जब मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें सारी जानकारी दूंगी आपको। अभी तो मैंने थोड़ा थोड़ा ये दिखाई कि लोगों में कितनी अज्ञानता भर रही है, और ये अज्ञानता वाली जो वीडियो आपको दिखाएंगे तो आपके मन में भी तो कुछ परमात्मा के प्रति द्वेष होगा, बकवास समझेंगे सब। और इसीलिए मैंने गीता की कसम खाई पिछली वीडियो में, वरना मुझे कसम खाने की क्या जरूरत है। आपको फिर भी यकीन नहीं आता तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अपनी अंदर की चीज आपको दिखा नहीं सकती, सिर्फ बता सकती हूँ। और आप जानना चाहते हो तो आपको साधना करनी पड़ेगी, इसलिए मेरी इससे बात की वीडियो साधना के ऊपर है। पहले आप साधना करो, आपकी साधना लग भी गई ना तब भी तुम पार उतर जाओगे, मोक्ष तक तो चली जाओगे, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो इस वीडियो में इतने ही, तब तक के लिए मेरी राम राम। सतगुरु दाता तेरी जय।